जय हिंद। जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास में है एमएस अलजेब्रा की, जहां टॉपिक आपको बीजगणित, जहां हर प्रकार के समीकरण के बारे में जानकारी की जा रही थी, उसके आज अंतिम पड़ाव की ओर, जहां आपको मैंने अच्छी तरह से सरल समीकरणों का ज्ञान करवाया। अब आज हम अगली क्लास में इस प्रकार से जानकारी अपडेट करेंगे कि जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की अब हो चुकी है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है उस क्वेश्चन के अंतर्गत, जहां आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, या पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, इस प्रकार की कोई भी आपके पास कंडीशन आ जाए, तो इन प्रकार की कंडीशन के अंतर्गत आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, इससे कोई एक आपके पास नया कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को मुझे आशा है कि मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी समझने की प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी क्लासेस मेरे अलजेब्रा की या किसी भी प्रकार की टॉपिक की क्लासेस बनी हुई है, उन क्लासों को आप अच्छी तरह से लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सोल्व कीजिए, आप मुझे बताइए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपके पास कोई भी सरल समीकरण आ जाती है, उस सरल समीकरण के अंतर्गत जैसा कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, ये कोई आपके पास सरल समीकरण है, प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, इस प्रकार की कोई सरल समीकरण है। इसका रिजल्ट आपके पास समक्ष देखने को मिल सकता है कि 2P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये रिजल्ट है इसका। क्या आपके पास समक्ष कोई चीज रखी जाए कि P प्लस क्यू, यह आप x प्लस वाई जेड कोई सी भी संख्या ले सकते हो, ये कोई बाध्यता नहीं है। P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, ये कोई संख्या है। इस सरल समीकरण को आप सरलीकरण में करते हैं तो आपके पास P का 2 यानी P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यह आता है। तो मुझे ये बताइए कि मैं इस सरल समीकरण को पूरे डेरिवेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि ये किस प्रकार से आए, और यदि आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे या अवेलेबल कराए तो मुझे आशा है कि मैं आपको अच्छी तरह से और आपको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश होगी। तो देखिए, हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि आप इस स्थिति के दोनों तरफ यदि वर्ग कर देते हो तो आपके क्या कोई प्रभाव या देखने को पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखने को पड़ सकता है। अब वो प्रभाव तो आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा कि आप P माइनस क्यू या एलसीएम लीजिए कि आपके पास एलसीएम किस प्रकार से आया कि P माइनस क्यू, आप P माइनस क्यू लिया तो एक, और ये आपके पास P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आपके पास कोई संख्या आ जाती है कि इसी प्रकार कोई आपके पास संख्या आए तो इस सूत्र के हिसाब से क्या कर सकते हो, अलग अलग डिवाइडेशन में लिखने पर कि प्लस इसी प्रकार P माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस क्यू, ये कोई आपके पास संख्या है। इन दोनों संख्याओं को वेरिएशन के अंतर्गत वर्ग गुणनफल की संख्या आने पर ये इस प्रकार से डिवाइडेशन में हो जाती है। तो अब मुझे यह बताएं कि आप इस सरल समीकरण को आप पूरी खोलोगे कि पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के अंतर्गत है तो 2PQ। अरे भाई सही है कि इसी प्रकार से खुलेगी ना। अब इसी प्रकार आपके पास कोई संख्या है कि यह खुलेगी तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, भाई ये भी इसी प्रकार से संख्या खुलेगी। अब मुझे ये बताइए कि P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, यह आपको अच्छी तरह से समझा रखा हूं कि आपके पास इस प्रकार से कोई भी संख्या आ जाती है तो आप P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आप अच्छी तरह से किसकी A माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां A प्लस बी और A माइनस बी, ये सरल समीकरण थी। मैंने शुरुआत में ये सरल समीकरण आपको बता चुका था और ये सरल समीकरण इस प्रकार से आपके पास आई। तो ठीक है, अब इक्वेशन को बराबर रखते हैं तो आपके पास समक्ष देखो उत्तर किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। प्लस है, ये नेगेटिव है, अपने आप कट गए। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये। अब ये आपके पास ये भी डबल है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। क्या मैं इस सरल समीकरण को दो कॉमन लेके आपके पास P स्क्वायर भाई 2 है तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस प्रकार से संख्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन की आपके पास ये सरल समीकरण आ जाती है
इसको आप अच्छी तरह से समझने होगे आई होप। अब मैं क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास समक्ष क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए सीधा फंडामेंटल है कि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो बटे वाली संख्या में आए तो उसे किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। अंडर 5 + 1 और 5 यह टोटल इसमें तक ये 5 + 1 5 + 1 5 - 1 ये कोई संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन की संख्या आने पर आपके पास समक्ष उत्तर मिलने को मिल सकता है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि 2t² + q² अपॉन p² - q², यह करना है, यही करना है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास देखने को मिल सकता है कि 2 p², ये p है तो इसका वर्ग करोगे तो आपके पास 5, फिर 1 है इसका वर्ग करोगे तो आपके पास 1, यही रहा। p² इसका वर्ग किया तो आपके पास 5 और ये वर्ग किया तो 1। तो अब देखिए आपके पास 2 × 6 × 4 तो आपके पास 12/4 = 3 फाइनल रिजल्ट ये देखने को मिले और वही आपका आंसर होगा। किस प्रकार से और किस माध्यम से होगा, यहां ध्यान देने की चीज है कि आपके पास यहाँ तो एक नेगेटिव आ रहा है और यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव, यानी विपरीत क्रम चेंज हो रहे हैं, विपरीत क्रमों के साइन के अनुसार आ रहा है। तो इसको p - q + p² + q² अपॉन p - q का होल स्क्वायर के माध्यम से आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के माध्यम से। यदि आपके पास कोई संख्या आ जाती है, कि अंडर के अंतर्गत 4 + 3 4 + √3 यह कोई संख्या है। इस संख्या का आपको वो निकालना है, क्या बटे वाली संख्या में निकालना है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया कि ये नेगेटिव देखो आपके फिर से परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ 2 इसका वर्ग स्क्वायर करोगे तो 4, इसका करोगे तो +3, इसी प्रकार आपके पास इसका करोगे तो 4, √3 का वर्ग करोगे तो 3, तो आपके पास 2 × 7/1 तो आपके पास 14 ये फाइनल रिजल्ट आया, कि आपके पास 14 फाइनल रिजल्ट आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी लैंग्वेज और बढ़ाते हैं मैथ में, कि लैंग्वेज और बढ़ा दिया जाए तो क्या आप मान कर सकते हो। देखिए आपके पास दे दिया कि x बराबर 2 + √3, यह आपके पास मान दे दिया। अब यदि आपके पास y 2 - √3 अपॉन 2 + √3 हो तो x/y + y/x का मान क्या होगा। यह आपके पास समक्ष क्वेश्चन है कि x बराबर यह है, y बराबर यह है, तो x/y + 1/x हो तो इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने आपको क्या दिखाया था कि x + y इस प्रकार से आपके पास कोई भी संख्या आ जाए तो उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो x² - y², यह कोई आपके पास संख्या है और इसी सूत्र के माध्यम से आपको यह क्वेश्चन करना है। तो देखिए आप क्वेश्चन, ये तो आपका फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूले के अंतर्गत आपको x + y का मान निकालना है ना। तो x + y का मान निकालोगे तो आपके पास देखिए कि x + y यहां आपके पास 4 √3 में अट गया तो 3, ये देखो यहां 2, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अब यहां आपके पास 4 और ये -3 की रूट की 3 अंतर होगा तो इस प्रकार से कटेगा। तो आपके पास 2 × 7 और ये 1, तो आपके पास 14 आ गया। चलो ठीक है सर, भाई ये आपके पास 14 आंसर आए कि x + y का मान आपके पास क्या है, 14 है। x + y का मान आपके पास 14 है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप x + y का मान किस प्रकार से निकाल सकते हो। आपको तो x y का मान मिलना था कि x + y का मान ये आ गया, तो आपके पास x/y + y/x, ये तो कहा सिमिलरिटी मतलब आपको मिल रही नहीं है। तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को अब और
वेरिएशन के अंतर्गत डालेंगे। यहाँ आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के माध्यम से निकालोगे। अब मुझे ये बताइए कि आप किसी स्थिति को एक्स वाई से गुणा करोगे, भाई किसी स्थिति को एक्स वाई से गुणा करोगे तो आपके समक्ष उत्तर देखने देखो किस प्रकार से मिलेगा। यदि इस स्थिति को गुणा करोगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास एक फाइनल एक्स वाई बराबर आपके पास एक बच जाएगा। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में कट जाएगी और एक्स वाई बराबर एक बच जाएगा। तो अब देखिए मैं आपकी एक बात समझाना चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या हमारे को एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। कोई भी पार्ट हो क्वेश्चन का, दोनों पार्ट आपके पास समक्ष बराबर देता है कि आपके पास एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इस स्थिति को आप गुणा करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्यों? ये क्वेश्चन इस प्रकार से माध्यम से कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्स प्लस वाई इसी प्रकार से होगा कि एक्स वाई का मान आपके पास एक आया भाई सर, एक्स वाई का मान आपके पास एक आया। अब इस स्थिति को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास देखने को उत्तर मिलेगा कि मैं इस स्थिति को कि आपके पास x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब मुझे ये बताइए कि यह संख्या क्या थी, इस संख्या को इस प्रकार से घटाने पर। अरे भाई इस प्रकार से नहीं घटाया है हमने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाला है। एक्स प्लस वाई का यदि मैं इस स्थिति को भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसी स्थिति को x प्लस वाई का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, तो ये इसका सम्मिलित रूप से फॉर्मूला है इस प्रकार से माइनस एक्स वाई। अब आपके पास एक्स वाई का मान क्या आया है और क्या नहीं आया है वो आप अच्छी तरह से जान गई होगी कि क्या है क्या नहीं। तो जहां आपको गुणनफल करने की इच्छा है वहां कर सकते हो। फिर आपके पास समक्ष अब देखो एक्स वाई 14, इसका मान क्या आया आपके पास 14 आया कि एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास 14 आया कि होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना आया कि माइनस एक्स वाई का मान ये 2x है माइनस 2 × 1। अब यहाँ बटे के अंतर्गत क्या संख्या होगी, बटे के अंतर्गत वही संख्या होगी एक्स वाई। तो आपके पास 196, अरे भाई 14 का स्क्वायर होगा तो आपके पास 196 आएगा बटा -2, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 194। आपके पास समक्ष उत्तर आ जाएगा 194। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के माध्यम से, जहां आपको अनेक प्रकार की पहले मैं फॉर्मूले कराता हूं। देखो ये थोड़ी बीजीय गणित है जिसके अंतर्गत आपको जटिल समस्याएं हो सकती हैं, तो आप थोड़ी इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यदि आप इस प्रैक्टिस नहीं करोगे अलजेब्रा तो आपके पास किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कोई भी संख्या है √5 + 1 है ना, 5 + 1 5 - 1 ये कोई संख्या है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब प्लस 5 - 1 5 + 1 का क्यूब, ये भी कोई संख्या है। तो इसका मान आपके पास क्या होगा? चलो भाई इसका मान हम निकालते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो आप निकालो, मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है कि क्या करना है क्या नहीं। एक दूसरी चीज आपको यहां आपके पास क्वेश्चन के अंतर्गत देखने को मिले तो क्या हो रहा है a³ + b³, ये देखने को मिल रहा है ना भाई। a³ + b³ इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास a + b, भाई इसको आप a मानो और इसको b मानो। भाई a + b बराबर क्या करोगे, आपके पास समक्ष उत्तर देखने को क्या मिला कि a² + b² अपॉन a + b। भाई अरे भाई सॉरी a² - b², ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। भाई ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है क्वेश्चन की 2a² + b² अपॉन a² - b²। चलो ठीक है, इस a + b का मान हम निकालते हैं तो आपके पास समक्ष देखने को उत्तर मिल सकता है कि 2/√5 में था तो 5 + 1 अपॉन 5 - 1। तो आपके समक्ष 6 दूनी 12 और 4, यह आपके पास समक्ष 3 आंसर मिले कि a + b का मान आपके पास 3 मिले। तो a + b का मान आपके पास 3 मिला है
तो मुझे ये बताएं कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को करोगे या सोल्व करोगे। अब यदि आपके पास गुणनफल तो ये हो गया, यदि ए बी पूछे, अरे भाई ए बी पूछे तो ए बी के समक्ष मान क्या रखोगे, इसमें ए बी भी पूछ रहा है आपको, ये यदि आपके पास ए बी आ जाए तो एक का मान किस प्रकार से निकलोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों संख्या को तो आपके पास आपस में कट जाएगी वह संख्या कि तो ए बी का मान आपके पास एक आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, यह था भाई 3ab प्लस ए प्लस बी, ये इसका सूत्र था। अब यदि इस सूत्र को हमारे को निकालना यह है कि ए प्लस बी क्यूब ये दे रखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी माइनस 3ab ए प्लस बी, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab, ये इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताया कि आपके पास ए प्लस बी का क्यूब का मान निकालना है, ए बी का मान आपके पास एक आया ना। अब इसी फॉर्मूले के अंतर्गत आपको रखना है कि ए प्लस बी का मान कितना है आपके पास, ए प्लस बी का मान आपके पास आया होगा 3 आया होगा, हाँ बिल्कुल 3 आया है आपके पास, 3 का क्यूब माइनस 3, एक ए बी का मान 1, ए प्लस बी का मान 3, तो ये 3 का क्यूब यानी 27 माइनस 3 3 9, तो आपके पास समक्ष उत्तर मिल जाएगा 18 कि ए प्लस बी का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपके पास 18 नंबर यानी 18 आंसर आ चुका। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के माध्यम से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि यदि अब देखो ए प्लस बी क्यूब, इसी के आधार पर एक कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। यदि आपके पास ये घातांक गणनी में आ जाए तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। आप हर एक प्रत्येक बार आप उस सोल्व को क्वेश्चन को थोड़ी पूरी इक्वेशन को खोलोगे, बिल्कुल आपको एक समझ से शॉर्ट ट्रिक से के माध्यम से याद करना होगा वो चीजें। देखिए आपके पास रहा कि ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अब आपके पास समक्ष देखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस, ये क्वेश्चन है कि ए बी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस सी। अब मुझे ये बताइए ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्या नहीं आया होगा? नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए प्लस बी, अच्छी तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2ab माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यह आपके पास समक्ष उत्तर रखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर क्या होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह आपके पास समक्ष उत्तर आया। तो इसके बराबर आपके पास यदि आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, भाई ये मान टोटल 0 हो तो आपको निकालना क्या है, अरे भाई ये 0 है तो इसका मान क्या होगा आपके पास। देखिए अब 0 करते हैं तो आपके पास समक्ष दे भाई ये 0 है तो बिल्कुल अवश्य 0 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, भाई 3abc। अब इसके बराबर भी 0 होगा, भाई क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या रखा था कि इसके बराबर 0 होगा, अरे भाई ये 0 कर दिया, चलो ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, भाई इसके बराबर 0 कर दिया। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके पास कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc 0, ठीक है, बराबर LHS RHS लगाने पर आपके पास समक्ष उत्तर देखने को मिला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc।
अब ये क्वेश्चन आपके ये याद रखने की चीज है, इस चीज को आप अच्छी तरह से याद कर ले कंटेंट के रूप में। यदि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाता है, पूर्ण रूप से विस्तारित रूप में दे दिया जाए, तो आपको इस प्रकार की चीज को भूल जाना है और आपको डायरेक्ट सूत्र रखना है कि आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 3abc। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब देखिए इसके माध्यम से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। दो फॉर्मूले और बताऊं, एक फॉर्मूला हो गया ना, एक था ये फर्स्ट नंबर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, बराबर 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन है भाई, ये सरल समीकरण हुई। तो इसके माध्यम से क्या करना होगा, ये एक तो ये आपको याद रखने की चीज कौन सी होगी वो मैं बताऊं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके फाइनल रीजन में आपके पास 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस है ना, माइनस है कि प्लस होगी, प्लस होगी यह संख्या, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये एक तो ये सरस्मी का याद रखना है आपको। दूसरी चीज आपके पास ये आ जाती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बराबर आप क्या करोगे, 1/2 बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास समक्ष सूत्र को देखने को मिल सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपके इक्वेशन देखने को मिल सकता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। अब ये 3 इक्वेशन बताई, अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार और किस माध्यम से आते हैं उस मेथड को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक सरल जटिल क्वेश्चन है, आपको समझ में दिक्कत डाल सकता है। क्या आपके पास a बराबर 198, a बराबर 198, b बराबर 196 और c बराबर 197 इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो आपको निकालना क्या है, हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन आपको है कि आपके पास इस प्रकार से भाई a 198 हो और b 198 हो तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर प्लस बी बराबर सी बराबर 0 हो। तो इसके माध्यम से आप ये सरल समीकरण है तो इससे किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि आपके पास इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आ जाए, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे, क्या अलग अलग स्क्वायर करके उसमें जोड़ के घटा के करोगे क्या, नहीं, आपको क्या करना है, जो भी आपका a बटा होगा उस abc को तीनों संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है
और जो आपके पास भाई मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, या मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, या जो भी संख्या आएगी आपके पास, इस प्रकार से कोई भी संख्या आ जाती है तो इसमें अंतर बटा a प्लस बी प्लस सी ये कर देना है और बस डायरेक्ट आंसर निकालना है। इस प्रकार के प्रोसेस हो आपके तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी। अब देखो आप इसका क्यूब करोगे इसका क्यूब करोगे, इसमें क्यूब करने में रह जाएगा, तो हमने डायरेक्ट आंसर क्या निकाला, जो भी आपके पास कोई भी बटा में अंतर संख्या होगी तो a प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से हो जाएगी। यदि ये कोई और वेरिएशन में आती है तो वो किस प्रकार से आती है वो भी आपको समझाऊं कि आपके पास इसको आप जोड़ते हो तो 198 प्लस 197 प्लस 196, तो इस पे दे दो तो 197 इंटू 3 27 तक 2 9 5, तो आपके पास टोटल आपके पास a 159591 यह आंसर रहा है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के माध्यम से, और फिर हमारी प्रश्नावली जो भी अलजेब्रा चैप्टर था इसी को आज समाप्त करते हैं। और फिर से आपको समझ में कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो जितने भी लेक्चर्स बने हुए हैं इन लेक्चरों को अच्छी तरह से लीजिए और मुझे अवश्य रूप से बताएं कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और कल का नया चैप्टर है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण को चलाएंगे, सिद्धाचार्य उसके अंतर्गत उत्तर उत्तर आते हैं उनको, जो आपके मूलों के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर, और मूलों के रूप में जो भी क्वेश्चन आए उनको भी पूछे। तो देखिए आपके पास अब कोई संख्या है क्वेश्चन भी समझाऊंगा और एक मेथड भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, चीज ध्यान रखने की बात यह है कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ये भाई अच्छी तरह से है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, थोड़े डार्क लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 0 है और अवश्य आ रहा है तो a क्यों प्लस बी क्यों प्लस सी क्यों माइनस बराबर 0, भाई माइनस बराबर 0, माइनस 3abc सॉरी माइनस 3abc बराबर 0, ये सर्व समीकरण आपके पास हो तो आपके पास निकालना क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे कि a प्लस बी क्यों प्लस सी क्यों बराबर 3abc। चलो भाई साहब इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास ये आपको मैंने बताया कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो इसको सर्व समीकरण क्या लिखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब इसी के माध्यम से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो देखिए किस प्रकार से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हो, अब देखिए यहां एक ध्यान देने की बात यह है कि आपके पास आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हो और स्क्वायर न करके आप यदि इसको स्क्वायर न करके तो वाई जेड एक्स, यहां कौन सी संख्या है जेड वाई, अरे वाई तो है तो एक्स आएगा, यहां कौन सी है कि आपके पास एक्स और वाई, इस प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से आप कर सकते हो। इस जेड की संख्या को आप हटा दो, स्क्वायर में हटा दो, भाई स्क्वायर हमारे को करना ही नहीं है इसका, क्योंकि स्क्वायर आपके पास ऊपर आ गया, बार बार आप करोगे दोहराओगे उस चीज को तो आपकी गलती होगी। तो क्या कहा कि आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, इसी प्रकार जेड स्क्वायर एक्स वाई, इस प्रकार से क्वेश्चन ये आया। तो अब मुझे ये बताइए ये क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है तो x प्लस वाई बराबर 0, बिल्कुल भाई x वाई बराबर 0। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि x प्लस वाई बराबर आपके पास 0 आ गया,
इसी स्थिति को मैंने इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया। क्या मैं इस स्थिति को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये प्रकार की संख्या लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो आपके पास समक्ष संख्या आई थी इसको एक्स वाई जेड कर दो 3xyz। अरे भाई इसी संख्या कर दो भाई 3xyz, इसी संख्या को आप x प्लस वाई जेड कर दो, क्योंकि आपके पास कोई संख्या दे नहीं रखी थी। अरे अब देख लो, ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास ये क्वेश्चन भाई किस प्रकार के माध्यम से आया है कि एक्स वाई जेड, यहाँ कॉमन क्या लोगे आप, लेस से क्या लोगे, इसका एलसीएम क्या लोगे, इसका एक्स वाई जेड। चलो एक्स वाई जेड लिया तो यहाँ आपके पास समक्ष बचने को क्या मिला कि एक वाई जेड यहाँ कट गया तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स तो एक्स क्यूब। इसी प्रकार जेड एक्स कटा तो वाई बचा वाई क्यूब। इसी प्रकार आपके पास वाई बचा तो वाई आपके पास यहाँ बचा तो एक जेड बचा, तो जेड बचा तो ये आपके पास जेड क्यूब। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला रे, तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई जेड ये क्वेश्चन मिला। अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको भाई इसी माध्यम से क्या मैं इस स्थिति को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इसको वहां ले जा सकता हूं एक्स वाई जेड, इस प्रकार से ले जा सकता हूं उनमें, बिल्कुल अवश्य ले जा सकते हैं। क्या आपके पास इस प्रकार से सर्वसमय को ले जाते हैं तो आपके पास यहां ध्यान देने की बात होगी ए बी सी माइनस 3abc तो 3xyz ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन समझाता हूं, या तो यह इक्वेशन आप क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, पूरा आपको डिक्लेयर हो जाएगा उस क्वेश्चन के माध्यम से ये कि रामायण क्या थी और क्या नहीं, क्या एक्स वाई है क्या जेड है, इसके अंतर्गत ये बीजगणित है। आज इसका समाप्त हो गया। बस आप तो अच्छी तरह से जो भी आपकी क्लासेज हुई है पीछे 5-6 क्लासेज हुई है उन क्लासों को आप अच्छी तरह से और सलीनता के रूप से लीजिए, जहां आपको हर प्रकार के कॉन्सेप्ट जो आपको कमी लगती वो आपको क्लियर हो सके। अब देखिए इसके माध्यम से एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको संतुष्टि हो सके। क्या आपके पास कोई भी संख्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 हो, 5 हो तो 5 हो तो x माइनस का होल क्यूब प्लस y माइनस का होल क्यूब प्लस z माइनस का होल क्यूब, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है आपके पास तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, बराबर 0 बराबर 0। अब मैं कह रहा हूं कि यहां आपके पास एक्स वाई जेड वाई भी आया, क्या मैं इसको ए प्लस बी सी मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। हमने क्या सोचा है कि ए प्लस बी सी बराबर आपके पास 0 आया। ठीक है भाई साहब, आपके पास 0 आया तो हम क्या किया, ये किया कि ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 ये रख, तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आया। तो आपके पास समक्ष क्या है कि 3abc ये है। अब आपको ये निकालना है कि 3abc तो आ गया भाई, 3abc तो आ गया, तो देखिए आप 3abc मान निकालोगे तो आपके पास 3a क्या था, यहाँ पे ये a था x माइनस 1, भाई ये क्या था आपके पास 1 था, b क्या था y माइनस 2, c क्या था आपके पास z माइनस 1। अरे मैं ये ऐसा कह रहा हूं कि इसको b मान लो, इसको a, अरे इसको c मान लो और इसको a मान लो। क्या a b c मानने में आपको कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके अच्छी तरह से क्वेश्चन निकल रहा है भाई। ये क्वेश्चन आपके पास ये निकला। अब मुझे ये बताइए कि आप इस स्थिति को क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, बिल्कुल है ना कि बराबर 5। अरे भाई बराबर 5 है तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 बराबर 0 ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये आपके पास इस प्रकार की स्थिति है तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां आपके पास x प्लस वाई जेड 5 माइनस 5 बराबर 0। अरे भाग दौड़ के किसी भी काय कुछ भी कर लो तो आपके पास समक्ष उत्तर देखने को क्या मिला, 0 मिला। तो आपको ज्यादा
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास x प्लस वाई, यहाँ आपने x माना या y माना या z माना, फाइनल जो ये रिजल्ट आपको LHS के अंतर्गत दिया गया था वही आपके पास RHS दिया होगा। तो आपके पास मुख्य सूत्र है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो 0 है। तो जो आपके पास सेम संख्या होगी वही आपके पास ये संख्या होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आज हम अलजेब्रा को समाप्त कर दिया है और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नहीं भी आया होगा तो आप एक बार फिर से क्लास को रिकवर करके आसानी से समझ सकते हैं। और देखो इस अलजेब्रा के अंतर्गत आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है इस क्लास के अंतर्गत, लेकिन आप ये जितने भी पीछे लेक्चर्स बने हुए हैं मैंने आपको अच्छी तरह से एक शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से आपको पूरी जानकारी अवेलेबल करवाया हूं। तो आपका जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य से आप दूर ना हो। मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। मेरे को क्या है, घाटा आपको मेरा तो घाटा नहीं, क्योंकि मेरी तो जो भी है आपको मेरा कर्म है वो मैं आपके साथ समक्ष करते जा रहा हूँ। लेकिन आप भी है जो किसी भी प्रकार से मुकर जाते हो, अपने वादे पर नहीं रह पाते हो, टिक नहीं रह पाते हो। मैं अपना कर्तव्य पूरा निभा रहा हूँ लेकिन आप अपना कर्तव्य नहीं निभा। इतनी देर में आपको टिकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप सफल होंगे। इसलिए सब ऐसा करने से या अधिक थोड़ी भी आपने कमजोरी दिखाई या थोड़ी भी आपने आलसपन दिखाया तो आप जो भी सफलता मोटिवेट देखना चाहते हो उससे दूर हो जाओगे। जय हिंद साथियों, आगे यूं ही आप लगातार सपोर्ट करते रहे और छोटों बड़ों का सम्मान भी करते रहे।